तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेम में बहुत दुख सहा है, एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में भी बहुत ही लंबा समय गुजार दिया है। तुम जो कि एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, तुम सदा ही प्रेम के लिए तरस से आए हो, सदा ही बेहतर भविष्य के लिए तरस से आए हो, लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो रही थी जो तुम्हारे प्रेम और जीत को एक साथ दिला सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थितियाँ विपरीत हो रही है, ग्रहों की चाल बदल रही है, अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है, इसलिए आज तुम्हें यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश मिल रहा है। तुम्हें आज इस संदेश को पूरा सुनना है, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का प्रवेश होने वाला है जिसे तुमने सदा से चाहा तो है, लेकिन जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ काली शक्तियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिसके चलते ना तुम सही मार्गदर्शन ले पा रहे थे, ना ही सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थिति बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की योजनाएं बन रही हैं। अब नए जीव का भी जन्म हुआ है, ऐसे जीव जो तुम्हारी परिस्थितियों को सकारात्मक करने में इस संसार में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम तक दिव्यता की रोशनी छाने वाली है, यह लहर पहुंचने वाली है, इसे तुम्हें सहज स्वीकार करना है, इसे पूर्ण मनोभाव से अपने भीतर उतारना है और इसके आवाज में अपनी आवाज खोजनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल पड़ी है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी भव्यता लेकर आएगा। अब ग्रह उस छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और बच जाती है। मेरे बच्चे, अब दिव्यता और भव्यता से भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। अतीत में भी होगा या भविष्य में भी होगा या वर्तमान में भी हो रहा है। यह तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है, लेकिन यह घटित हो रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे यह घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को आकर्षित करना होगा, इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 999 लिखकर इसकी तत्काल पुष्टि करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। जिस समय का तुम्हें बरसों से इंतजार था, अब वह समय नजदीक आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है बहुत अधिक प्रयास करते, मैंने तुम्हें देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तुम सदैव ही अपने परिवार के जीवन में खुशियों को लाना चाहते हो, भले ही तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी भी सहायता करते हो, उनको भी खुश रखते हो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव ही दूसरों की सहायता पूरे सच्चे दिल से की है, लेकिन जीवन में कई बार तुम हार भी गए हो। तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी जिया है और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं तुमसे आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सफलता का आगमन होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी जय हो माता रानी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को अब मैं दूर करने आ रही हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने आ रही हूँ जो तुम मुझसे मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से मैं सारी कड़वाहट को मिटाने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब जब निराश हुए हो, मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा है। मैंने तुम्हें अलग प्रकार की शक्ति प्रदान की है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें नया मार्ग, नई राह दिखाई है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चल भी रहे हो। मेरे द्वारा कही गई हर बात का तुमने मान भी रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति और भाव से मैं अत्यधिक खुश हूँ। मैंने तुमसे सदैव बोला भी है, तुम धैर्य रखो, सब्र करो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं।
तुम्हारा समय अवश्य ही बदलेगा मेरे बच्चे। अब वह समय आ चुका है, तुमने धैर्य रखा है, सब्र किया है, तो अब उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में वह तुम्हें कई गुना होकर प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे चिंताओं का कारण क्या है और कौन है। उनमें से कुछ तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग हैं। यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मैं सब देख रही हूँ कि तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तुम्हें नहीं मानते, जो तुम्हारा उपहास हर किसी के सामने कर दिया करते हैं और पलट कर तुमसे माफी भी नहीं मांगते। और तुम इतने कोमल हृदय के इंसान हो कि उनको माफ करके उनकी ही सहायता करने पहुंच जाते हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें यह बात पता है कि वह कौन से लोग हैं जो तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों उनकी सहायता करने उनके पास चले जाते हो? इसका जवाब दो। तुम्हारा चुप रहना मुझे भी खल रहा है। मैं तुम्हें इस कदर निराश होता हुआ नहीं देख सकती। तुम अपने चुप्पी को तोड़ो मेरे बच्चे। तुम सच जानकर भी चुप हो। इस तरह से चुप मत रहो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना सही की जगह गलत हो जाएगा, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा मेरे बच्चे। उसी सदस्य की वजह से तुम्हारे घर में जो दुख का माहौल है, उस माहौल को देखकर तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हो और सोच रहे हो कि कब यह माहौल खुशियों के माहौल में परिवर्तित हो जाए। इसलिए तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो मेरे बच्चे। अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य भी सुधरने वाला है, वह सभी से माफी भी मांगने वाला है, तुमसे भी वह क्षमा मांगेगा। और साथ ही याद रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करने वाला है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन हो सकता है मेरे बच्चे? तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा वास्तविक प्रेम। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही प्रेम किया करता था और तुम्हें बताया भी नहीं। तो आज सच्चाई को मुझे सुन लो मेरे बच्चे। कोई है जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है और आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके जीवन साथी बन रहे हो, यह सब कुछ वह निरंतर पता करता रहता है मेरे बच्चे। उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तब वह तुम्हारी छवि को याद करके तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की मुझसे प्रार्थनाएं भी किया करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह अपने खिड़की से तुम्हें देखा करता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो और उसे देख रहे हो, सुन रहे हो मेरे बच्चे। वह तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मन्नतें भी मांग बैठा। कभी कभी तो वह यह सोचता है कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई है। वह सदा से ही तुम्हें पाने के लिए दुआएं किया करता था, तुम्हारी लंबी आयु के लिए भी प्रार्थनाएं किया करता था, लेकिन जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो चुकी है, कि वह टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो मेरे बच्चे। वह कुछ समझ भी नहीं पाता था। वह तो सदा से ही तुमसे प्रेम करता आया है और वह यह जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वह निरंतर यह सोचता था कि जब वह तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है तो आखिर यह तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। वह सदा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था, तुम भी उससे प्रेम करते हो यह सुनने के लिए वह सदा से ही बेचैन रहता था मेरे बच्चे। वह तुम्हारा आत्मसंगी है, कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है, तुम्हारे साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, तुम्हारे साथ ही साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। यह जिस रूप में तुम देखते हो वैसा नहीं था, यह इससे भिन्न था मेरे बच्चे। जो इस जगत में होता है ऐसा ही मनुष्य के विचारों में भी होता है। यह गुण रहस्य है। तुम सदा से ही उससे प्रेम करते आए थे, हर जन्म में तुमने उसका साथ दिया था। उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब भी कोई उसे परेशान करता था तो तुम उसके लिए सबसे लड़ भी जाया करते थे और सबसे कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। कोई उसे कुछ भी ना कहे, उसे कुछ भी ना बोले मेरे बच्चे, तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वह सदा से ही तुम्हारा हो जाना चाहता था और आज भी उसके मन में
यह आकांक्षा बैठी है, इसलिए वह अब भी तुम्हारी आस में बैठा है, तुम्हारा हो जाना चाहता है। वह सदा यह चाहता है कि वह कभी तुमसे दूर ना हो और तुम दोनों का मिलन सदा के लिए हो जाए। मेरे बच्चे, वह आज भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। अब तुम्हें भी उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है, तुम्हें वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है, सब कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें सच्चे साथी की तलाश थी। वह तलाश अब पूरी हो रही। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है, उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है और एक अच्छे इंसान की करनी है। मेरे बच्चे, वह बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत साफ है, वह सच्चे दिल का है, वह निरंतर तुम्हें अपने दिल से चाहता है। अब तुम्हारे जीवन में उसके आने से इतनी बड़ी खुशियाँ भी आ रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा, तुम खुशी से नाचने लगोगे, इतनी बड़ी खुशी कि तुम उसे छुपा भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब एक साथ कई खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। उन सारी खुशियों को तुम प्रसन्नता पूर्वक गले लगा लो और याद रखो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि अब तुम्हें सिद्धि मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली है। अब तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने वाली है, तुम्हारा हर जगह नाम होने वाला है, तुम्हारा हर जगह मान सम्मान होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम कमल के पुष्प की भांति खिलने वाले हो, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा दो। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, अपना पूरा समर्पण प्रस्तुत करो। तुम अब सब कुछ प्राप्त करने वाले हो और सदा याद रखना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगी, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना छा जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें जीत दिलाती रहूंगी। मेरे बच्चे, आज का यह अद्भुत दिव्य संदेश तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यह तुम्हें इच्छित फल प्रदान करने के लिए तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे प्रेम से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का राज, जिससे अभी तक तुम अनजान हो, वह अब बाहर आएगा। जीवन में जिस तरह की परिस्थितियों को तुम देख रहे हो, जिस तरह के स्थिति और परिस्थिति का तुमने अब तक सामना किया है, उनके अनुभवों से उपजा तुम्हारा व्यवहार पूर्णतः सकारात्मक करने वाला यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कदापि नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या विचार कर रहे हो और किस तरह से लोगों ने तुम्हें निरंतर हराने का प्रयास किया है, फिर भी तुम अपने स्थान पर अडिग रहे हो। अपने आप को साबित करने की होड़ तुम में मची हुई है। घबराहट और बेचैनियों के बावजूद भी तुम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा यह जज्बा तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सफर में अकेले नहीं रहो, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। उससे तुम्हारा मिलन होना संभव है। यह मिलन बेहद ही अद्भुत होगा, इस धरा से अलग, इस भौतिक जगत से अलग। यह दिव्य बात है। तुम शब्दों को मत पकड़ना, बल्कि उसमें निहित भावनाओं तक पहुँचने की कोशिश करना, क्योंकि संकेत तभी स्पष्ट होते हैं जब मनुष्य शब्दों का त्याग कर देता है और भावनाओं के बहाव में बहने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है और उसके मिलन से यह जीत संभव होगी, इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। यह जो अब घटित होने जा रहा है, यह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे अभी तक तुम अनजान हो, लेकिन जब यह होगा तो तुम बस देखते ही रह जाओगे। इसकी चमक चारों ओर फैल जाएगी और इसकी लहरों में तुम भी संगीत सुनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। यह जीत इतनी बड़ी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते और मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह की घबराहट का अनुभव कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे इस घबराहट को दूर करने और तुम्हारे मिलन को संभव बनाने के लिए मैं स्वयं आ रही हूँ। तुम्हें मुझे स्वीकार करना है, तुम्हें मुझे अपने करीब लेकर आना है। मेरे बच्चे, बड़ी तेज गति से वह आगे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे करीब आने से अब किसी भी बुरी शक्ति का जादू उस पर नहीं चल सकता। तुम जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने स्वयं से ही यह कसम खाई है कि अब कोई भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। अब मेरे
परिवार वालों की भी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा मेरे बच्चे, मैं स्वयं ही उसकी सहायता कर उसका मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं उसको तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगी मेरे बच्चे। वह बहुत तेजी से तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, वह आ रहा है, अब वह बहुत निकट है, जब तुम दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पल पल देख रही हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरी नजरें टिकी हुई है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम कई दिनों से अकेलापन महसूस करते हो, परेशान हो, चिंतित हो और रोए जा रहे हो। भविष्य में क्या घटना घटित होगी यह सोच सोच कर मन ही मन में घुट रहे हो। तुम्हारा आंतरिक मन बार बार तुमको यह विश्वास दिलाया करता है कि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यह मिलन अब पूरी तरह से होकर रहेगा। तुम अभी इसी पल से सारी चिंताएं त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा मिलन उसी क्षण निर्धारित कर दिया गया था जिस दिन तुमने इस धरा पर जन्म लिया था। वही तुम्हारा दिव्य प्रेम और वही तुम्हारे जीवन का सच्चा जीवन साथी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन याद रखो उसने भी कई सीढ़ियाँ चढ़कर तुम तक आने की हिम्मत दिखलाई है। मेरे बच्चे, वह भी तुम्हारे लिए रोया है और उसकी यात्रा दूसरों को रुला देने वाली एक बहुत बड़ी सीख है, लेकिन उसने कभी भी अपने दुखों की कहानी और अपने घाव किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं उसको संकेत दिया है कि तुम ही उसके लिए बनाए गए हो, तुम केवल और केवल उसके ही हो, तुम ही उसके जीवन साथी हो। यह जीवन स्वयं ही तुम दोनों के मिलन की कहानी रच रही है। तुम्हारा विवाह मंडप उसका साक्षी पंच तत्व बनेगा और वह पुण्य आत्माएं जो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देकर मिलवा रही है। मेरे बच्चे, तुम मिलन कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि भविष्य में होने वाली असाधारण घटनाओं को जन्म देने वाली बनेगी। इस भौतिक जगत की इसे एक सामान्य घटना समझने की भूल तुम कभी भी मत करना। यह मिलन वास्तविक रूप में ही असाधारण है। तुम केवल धैर्यपूर्ण होकर अपने कार्य करते रहो। जो जिस समय होना है वह उस समय होकर रहेगा। जो होने वाला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई बुरी शक्तियाँ भी नहीं रोक सकती है। मेरे बच्चे, कोई चाहे कितना ही इसको रोकने का प्रयास कर ले, लेकिन मेरी शक्तियों के सामने बुरी नजर का टिक पाना असंभव साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम केवल धैर्य बनाए रखो, तुम्हारा धैर्य रखना ही अनिवार्य है। तुम मेरी संतान हो रही दिव्य ऊर्जा तुम्हें चारों ओर की काली बुरी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित कर रही है। जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन, ऐसा मिलन जहाँ के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहाँ के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो, तुम परम चित आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो। तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में स्वतः ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे उसका वास्तविक महत्व क्या है तुम यह समझ जाते हो, और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपनी माता के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रही हूँ। भय निकाल फेंको और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रही है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगी बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाली है, और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में।
इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आई थी। लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, तुमने प्रयत्न किए, अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण धारण मैं चाहती हूँ कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहाँ भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नस में जो जोश दौड़ता है, मैं उसे समझती हूँ। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रही है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं यह समझती हूँ कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगती है और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हारकर स्वयं को अस्वीकृत कर देता है तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है